अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसे कि हम अपने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कन्फ्यूजन है तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 2 कर लें, देन आपको क्वेश्चन नंबर 3 की अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलिए हम और इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका उसमें से कुछ मिसिंग है तो मैं प्लेलिस्ट में आप नीचे प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी आपको, तो आप उधर से देख लीजिएगा। ओके, चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक वॉच एट 4 o'clock। मीन्स कि यहाँ कह रहे हैं कि जब हमारी वॉच में 4 o'clock होते हैं तो कौन सा एंगल बनता है। मीन्स कि हमने ये चीज़ बतानी है कि जब भी हमारी वॉच में 4 o'clock होंगे तो कौन सा एंगल बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने वॉच की तरफ आ जाते हैं, वॉच को देखते हैं, वॉच को ड्रा करते हैं। मैं देखें ऑलरेडी वॉच को ड्रा कर चुकी हूँ। हमने पहले एक सर्कल बनाना है। सर्कल में हमने जैसे वॉच बनी होती है उस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने इस तरह एक वॉच की तरह इसमें नंबरिंग दे देनी है। और उसके बाद जैसे कि 4 o'clock हुए हैं तो हमने एक 4 की तरफ ले आना है और एक 12 पे। हमने पूरा टाइम 4 o'clock यहाँ हमारा सेट हो चुका है कि 4 o'clock हमारी वॉच में हो चुके हैं। अब जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो ये है कि जब हमारी वॉच में 4 o'clock होते हैं तो कौन सा एंगल बनता है। मेन पॉइंट तो ये है ना कि हमने एंगल फाइंड करना है कि जब 4 o'clock होंगे तो कौन सा एंगल बनेगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, थोड़ा सा हम क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले आप देखें, जब भी हमारी आपको पता होगा, आप जानते होंगे कि 12 और इक्वल होता है 360 डिग्री के। तो जब हम अगर 1 और फाइंड करना हुआ तो हम एज को इधर ही रख देंगे और 12 को 360 के नीचे ले जाएंगे डिवाइड करने के लिए। 1 और इक्वल होता है 360/12। तो जब हम इनको कटिंग करें 12 1 टाइम 12 12 3 टाइम 36 और 0 ऊपर चला गया, मीन्स के 12 30 टाइम 360। तो 1 और इक्वल हो गया 30 डिग्री के। ऐसी बात है ना, 1 और इक्वल हो गया 30 डिग्री के। हमें ये तो पता चल गया कि 1 और इक्वल होता 30 डिग्री के, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जब हमारी वॉच में 4 o'clock होते हैं तो तब कितने मीन्स के तब कितने का एंगल बनता है। ठीक है, हमें चीज़ तो ये फाइंड करनी है कि जब हमारी वॉच में 4 o'clock होगा तो तब कितना एंगल बनेगा। यहाँ तो हमारे पास बस 1 o'clock का है ना, मीन्स के 1 घंटे का। अभी तो हमने 4 घंटे का अंदाज़ा लगाना है कि तब कितना बने। तो चलिए हम ये चीज़ समझते हैं। आप देखते हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 और का आ गया 30 डिग्री। अगर आप यहाँ से हिसाब लगाएं, ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 का 30 डिग्री हो गया, फिर यहाँ से 30 डिग्री का हो गया, फिर 2 से 3 तक 30 डिग्री हो गया, उसके बाद 3 का 4 तक भी 30 डिग्री हो गया। ठीक है, 30 हमने हर 1 आवर से इस चीज़ से आपको अंदाज़ा हो गया है कि 1 आवर जी का एंगल जो है वो 30 डिग्री के इक्वल होता है। तो हमने 4 आवर तक 30 30 30 और 34 टाइम 30 लिख लिया है। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ वॉच, मीन्स के यहाँ हम ये फाइंड करेंगे जब हमारी वॉच में 4 o'clock होते हैं तो कौन सा एंगल बनता है। तो चलें अभी हम ये चीज़ हमारे सामने आ जाएगी। जब हम 4 o'clock है ना, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ। 30 के साथ क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास 1 आवर, आप देख रहे हैं यहाँ क्या आया था, 1 आवर इक्वल होता है 30 डिग्री के। तो हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 के साथ। 4 30 टाइम 120 डिग्री आ जाता है, आप अपने कैलकुलेटर पे करके देख सकते हैं। फिर बाद में आप 120 देख रहे हैं कि यहाँ एंगल में है, तो हमने एंगल में जो चीज़ हो हमने उसको रेडियन में लेके आना होता है। तो चलिए हम ये काम करते हैं, हमने एंगल को किस में चेंज कर देना, रेडियन में। तो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि एंगल को हम रेडियन में कैसे चेंज करेंगे पिछली वीडियो में। एंगल को रेडियन में चेंज करने के लिए हमने π/180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए 120 का भी π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने लिख लिया 120 मल्टीप्लाई π/180 रेडियन। ठीक है, हमने यहाँ तक तो लिख लिया। उसके बाद हमारा जो स्टेप होता है वो होता है हमने इनकी कटिंग करनी है। 0 तो 0 से कैंसिल हो गया, 2 6 टाइम 12 2 9 टाइम 18 3 2 टाइम 6 3 3 टाइम 9। तो यहाँ हमारे पास क्या कटिंग करके आ गया, 2π/3 रेडियन।
यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। एक दफ़ा मैं आपको फुली ओवरव्यू बता दूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फाइंड क्या करना था। उन्होंने हमें कहा हुआ था जब हमारी वॉच में 4 o'clock होते हैं तो कौन सा एंगल बनता है। तो हमने सबसे पहले तो एक वॉच ड्रा किया है। वॉच ड्रा करने के बाद हमने 4 o'clock पे एक मीन्स कि हमने टाइम अपना 4 o'clock पे सेट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि 12 और इक्वल होते हैं 360 डिग्री के। फिर हमने 12 को नीचे ला कर डिवाइड कर दिया, 12 1 टाइम और 12 30 टाइम 360 हो गया। फिर 1 और इक्वल हो गया 30 डिग्री के। जैसे कि हमारे पास 1 आवर आ चुका था 30 डिग्री के इक्वल, तो फिर हमने यहाँ हर आवर का देखा था कि ये इसकी, तो हमने हर आवर को 30 डिग्री दे दिया। मीन्स के एक जो आवर है 1 घंटा है वो एंगल बनाता 30 डिग्री का। तो ये हमने 4 टाइम 30 डिग्री लिख लिया। उसके बाद हमने एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच के हमने 4 × 30 कर दिया, 120 आ गया। फिर हमने 120 को रेडियन में चेंज कर दिया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 2π/3 रेडियन। इसी तरह क्लास अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमें क्या हुआ है कि फाइंड थीटा व्हेन, हमने थीटे को फाइंड करना है व्हेन जब उन्होंने हमें वैल्यूज़ 2 दी होंगी, लेंथ एक दी होगी, लेंथ इक्वल 1.5 सेंटीमीटर एंड रेडियस इक्वल 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने थीटा फाइंड करना है। थीटा तो हम फाइंड करेंगे, लेकिन हमें जो गिवन है हमारे पास लेंथ एंड रेडियस। आप एक फार्मूला अभी आपके लिए न्यू होगा, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ कि हमें यहाँ एक फार्मूले की मदद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फार्मूला क्या होगा, L = R थीटा। L हो गया हमारे पास लेंथ, मीन्स के L हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क होगी, R होगा हमारे पास सर्कल ऑफ रेडियस एंड थीटा होगा रेशियो बिटवीन लेंथ एंड सर्कल। एक दफ़ा मैं आपको दोबारा रिपीट करवा दूँ, लेंथ होगी हमारा L होगा हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क, R होगा हमारे पास सर्कल ऑफ रेडियस एंड थीटा होगा हमारे पास रेशियो बिटवीन लेंथ एंड सर्कल। तो चले हम अपने फार्मूला एज वी नो दैट अभी हमने क्या फाइंड करना था, थीटा फाइंड करना था, लेकिन यहाँ तो L = R थीटा ना, इसका मतलब है हम यहाँ से खुद वैल्यू थीटा की निकालेंगे। तो चले निकालते हैं। हमने लिख लिया थीटा को, हमने इधर ही रखा, R को L के नीचे जाकर डिवाइड कर दिया, थीटा = L/R हो गया। फिर हम इनमें वैल्यूज़ की पुटिंग कर देंगे। L इक्वल था हमारे पास 1.5, हमने L की जगह लिख दिया 1.5। R था हमारे पास 2.5, हमने R की जगह लिख दिया 2.5। फिर जब हमने इन दोनों को उस पर कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देखा तो हमारे पास आंसर क्या आ चुका है 0.6 रेडियन। रेडियन क्यों लगाया, क्योंकि हमारा थीटे की वैल्यू है, थीटा का हमने साथ रेडियन लगाना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो अच्छा क्लास, हमने जैसे कि किया है अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, लेंथ = 3.2 मीटर एंड रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर। जैसे कि आप जानते हैं कि एज वी नो डैट लेंथ इक्वल होती है R थीटा के, लेकिन हमने यहाँ फाइंड क्या करना है, थीटा फाइंड करना है। तो थीटा = L/R हो जाएगा। अब हम इसमें इस इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यूज़ को। तो चले करते हैं। L हमारे पास है 3.2 हमने तो लिख लिया। उसके बाद R क्या है हमारे पास 2 मीटर, तो हमने R की जगह क्या लिख दिया 2। जब हमने कैलकुलेटर पर 3.2 को डिवाइड कर दिया 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ चुका है 1.6 रेडियन। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने हमें दिया हुआ है फाइंड लेंथ। कह रहे हैं कि फाइंड आप क्या करें, लेंथ फाइंड करें व्हेन थीटा इक्वल है पाई रेडियंस के और R इक्वल है 6 सेंटीमीटर के। मीन्स उन्होंने आपको फाइंड करने का कहा है लेंथ एंड थीटा और रेडियस उन्होंने आपको दिया हुआ है, थीटा और R उन्होंने आपको गिवन है आपको, ठीक है। एज वी नो डैट आपके पास फार्मूला तो यही है ना, L = R थीटा, लेकिन हमने फाइंड क्या करना, L करना है। तो इसका मतलब हमें इस फार्मूले में पुटिंग, हमें इसमें सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, हम इसमें पुट कर सकते हैं वैल्यूज़ को। तो चलिए करते हैं। L हमने एज इट इज़ लिखते हैं, इक्वल लगा कर R की जगह हमने क्या लिखा 6, मल्टीप्लाई लगा कर थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया पाई। तो चलिए हमने 6 पाई रेडियन लिख दिया। फिर आप जानते हैं कि इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई या मल्टीप्लाई करने के लिए पाई की वैल्यू लगाते हैं।
आप जानते हैं पाई की वैल्यू होती है 3.1416, ठीक है। हमने पाई की जगह क्या पुट कर दिया, 6 मल्टीप्लाई 3.1416। जब आपने 6 को मल्टीप्लाई किया 3.1416 के साथ कैलकुलेटर पे तो आपको पास आंसर आ चुका है 18.85 सेंटीमीटर, ठीक है। आपके पास लेंथ का फार्मूला, ये आपके पास लेंथ की वैल्यू निकल चुकी है, आपके पास ये आंसर आ चुका है। उसके बाद हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमने लेंथ को फाइंड करना है, लेंथ को फाइंड करना है और रेडियस और थीटा गिवन है। थीटा इक्वल है 65 डिग्री और 20 मिनट्स, तो रेडियस इक्वल है 18 मिलीमीटर, ठीक है। मैं आपको अगेन रिपीट करवा दूं कि हमने यहाँ फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है। तो हमें जो गिवन है वो है एक थीटा 65 डिग्री और 20 मिनट्स, और आर क्या गिवन है 18 मिलीमीटर। एज वी नो डैट, अब आप यहाँ देख रहे हैं अब तो ये फार्मूले में पुटिंग करेंगे, ये तो इसके तो सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। इस मतलब जो थीटा की वैल्यू है ये तो अभी हल होने वाली है, फिर बाद में हम इसको पुट करेंगे ना इक्वेशन में, इसलिए हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, इसको डिग्री की फॉर्म में लेके आते हैं, एंगल की फॉर्म में लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ तो मिनट है, हमने मिनट को एंगल में चेंज करना है। तो चले करते हैं, पहले हम इसको सेपरेट सॉल्व कर लेंगे। थीटा इक्वल होता है 65 डिग्री 20 मिनट्स, ये हमारे पास गिवन था। हमने अब इसमें सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो 65 डिग्री तो हमारे पास एक प्योर फॉर्म है ना एंगल की। उसके बाद ये 20 को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, 20 मिनट्स को। तो आप जानते हैं 20 मिनट्स को जब हम मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमने 20 को डिवाइड कर दिया 60 से और ऊपर मिनट्स की जगह हमने एंगल लगा दिया। फिर जब हमने इनकी कटिंग की 21 टाइम और 23 टाइम, तो क्या बन गया 1/3। इसके ऊपर सेपरेट डिग्री, इसके ऊपर सेपरेट डिग्री आ गई। आप देख रहे हैं कि जब हमारे इन दोनों के ऊपर सेपरेट डिग्री है तो डिग्री तो सेम है ना, तो इसका मतलब हम कॉमन कर लेते हैं 65 + 1/3 और डिग्री को बाहर हमने कॉमन कर लिया। उसके बाद देखें कि हम आप देख रहे हैं कि ये दोनों इंटू में आ गया और दरमियान में प्लस है। जब भी हमारे दरमियान में प्लस या माइनस आएगा इसका मतलब है हमने उसका एलसीएम लेना होता है। तो चलिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 को हमने नीचे लिख लिया, 3 को 65 से मल्टीप्लाई किया, 195 + 1 आ गया और ऊपर डिग्री एज इट इज़ आ गई। 195 में जब हमने 1 प्लस किया तो हमारे पास 196 आ गया, ओवर की फॉर्म में 3 आ गया और ऊपर क्या आ गया, एंगल आ गया। अब आप देख रहे हैं कि ये एंगल की प्योर फॉर्म बन गई है, लेकिन एक चीज़ है जो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है स्टार्टिंग में इस एक्सरसाइज के, कि जब भी हमारे पास एक या फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर आए या फिर डेसिमल की फॉर्म में आंसर आए, वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि आपको इस क्वेश्चन में मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। तो चलिए हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं ऊपर डिग्री है, इसका मतलब है ये डिग्री को हमने रेडियन में चेंज करना है। रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, π/180 के साथ क्या करते हैं, π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे, कटिंग कर लेते हैं। 2 9 टाइम 18 और 0 का 0 नीचे, 2 9 टाइम 18 और 2 8 टाइम 16। आगे आप देख रहे हैं 2 4 टाइम 8 और 2 5 टाइम 10 और यहाँ 2 4 टाइम 8 और 2 9 टाइम 18। अब आप देख रहे हैं इससे मज़ीद हम इसकी कटिंग नहीं कर सकते। ऊपर क्या आ गया 49 को हमने पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 49 पाई आ गया। उसके बाद हमने 3 को 45 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 135 रेडियन, ये आपके पास आ चुका है। इसके बाद आपने क्या करना है, 49 को मल्टीप्लाई कर देना है पाई की वैल्यू के साथ। जैसा कि आप जानते हैं पाई की वैल्यू होती है 3.1416, ये हमारे पास पाई की वैल्यू होती है। हमने इससे मल्टीप्लाई करके तो 135 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो होगा 1.1402 रेडियन। जैसे कि हम थीटा को सॉल्व करके उसकी वैल्यू ले आए थे 1.140 तो अब हम इसमें फार्मूले में पुट कर देंगे। फार्मूला एज वी नो डैट L = r थीटा, हमारे पास R हमारे पास था 18 हमने पुट कर दिया। थीटा हमने पीछे आपको मैंने सॉल्व करके ये सारा अभी बताया, उसका आंसर आया था हमारे पास 1.1402, हमने इधर पुट कर दिया। जब आपने 18 को मल्टीप्लाई किया 1.14202 के साथ तो हमारे पास आपके पास आंसर क्या आ गया 20.53। ओके क्लास, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने हमें क्या कहा हुआ है,
फाइंड आर व्हेन, यहाँ हमने क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है जब हमारे पास लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर और थीटा होगा 1/2 रेडियन। ठीक है, एज वी नो डैट, आप जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है, L इज इक्वल आर थीटा। ठीक है, यहाँ हमने फाइंड क्या करना है, रेडियस आर फाइंड करना है, तो हम इसमें से आर की वैल्यू निकाल लेंगे। आर इज इक्वल, थीटा उधर चला गया, नीचे डिवाइड हो गया, आर इज इक्वल L ओवर थीटा। अब हम इसकी जगह वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, आर एज इट इज़ आ गया, एल की जगह हमने 5 पुट कर दिया क्योंकि एल की वैल्यू हमारे पास 5 थी, हमने 5 पुट कर दिया। थीटा की जगह हमने 1/2 पुट कर दिया, थीटा की वैल्यू थी 1/2। आप जानते हैं कि जब भी हमारे पास थर्ड ओवर आ जाए, मीन्स के तीसरे बटे में आ जाए एक वैल्यू, उसका मतलब वो फर्स्ट बटे के साथ जाके क्या खा रही होती है, मल्टीप्लाई हो रही होती है। 5 2 टाइम 10 हो गया और नीचे क्या बच गया, 1 1 नीचे लगाएं या ना लगाएं, इससे आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, आर की वैल्यू क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर। तो क्लास अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, लेंथ इज इक्वल 56 सेंटीमीटर और थीटा है 45 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, डिग्री में है तो हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल 45 डिग्री था, तो हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो आप देख रहे हैं कि इनकी कटिंग हो रही है, 45 1 टाइम और 45 4 टाइम 180 रेडियन। तो क्या आ गया, पाई ओवर 4 रेडियन हमारे पास आंसर आ चुका। किसका आ गया, थीटा इज इक्वल पाई ओवर 4 रेडियन। उसके बाद आपके पास थीटा की वैल्यू आ चुकी है और लेंथ आपके पास है। हमने फाइंड क्या करना था, हमने आर फाइंड करना है, तो हम फार्मूला पे एज वी नो डैट एल इज इक्वल आर थीटा लिख लेते हैं। अब हमने यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है, आर इज इक्वल एल ओवर थीटा हम लिख लेंगे। ठीक है, हमने इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन निकाल ली। अब एल की जगह हम पुट कर देंगे, एल 56 था तो हमने 56 को पुट कर दिया। उसके बाद हमने थीटा की वैल्यू जो पुट की है, थीटा हमने पाई ओवर 4 निकाला रेडियन, हम थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, पाई ओवर 4। आपको मैंने पहले बताया जो थर्ड बटा होता है वो पहले के साथ जाके मल्टीप्लाई कर रहा होता है, 56 को मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे और पाई नीचे रह जाएगा। जब 56 ने 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो अभी हम 56 मल्टीप्लाई 4 एज इट इज़ लिख देते हैं ताकि हम पाई की वैल्यू पुट कर सकें। हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.1416, फिर जब हमने 56 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 to 4 आ गया और उसके बाद 3.1416 एज इट इज़ नीचे आ गया। जब हमने इन दोनों को कैलकुलेटर पे डिवाइड किया है, 2 to 4 डिवाइडेड बाय 3.1416, तो हमारा आंसर क्या आ चुका है, 71.30 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रेडियस का आंसर आ चुका है, 71.30 सेंटीमीटर। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देख रहे हैं आप, क्या उन्होंने हेडिंग दी हुई है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर बाय द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ उन्होंने कहा हुआ है, पूछा हुआ है व्हाट इज़ द लेंथ, ये कह रहे हैं लेंथ आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपको गिवन क्या क्या है, एक आपके पास वो कह रहे हैं रेडियस आपका 40 सेंटीमीटर है और एंगल जो है वो आपके पास 45 डिग्री है। इसका मतलब हमें जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो हमने सबसे पहले एक सर्कल बनाना है। ठीक है, हमने एक सर्कल बना लिया, उसमें वो कह रहे हैं कि आपका जो रेडियस है वो 40 सेंटीमीटर है। हमने रेडियस की एक लाइन खींची और लिखा 40 सेंटीमीटर, और उसके बाद वो कह रहे हैं आपके पास जो सेंट्रल एंगल है, एंगल जो है वो है आपका 45 डिग्री। हमने 45 डिग्री एंगल बना लिया। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, लेंथ। तो ये जो इतना डिस्टेंस होता है ना, मीन्स कि जो एंगल का डिस्टेंस होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं वो है रेडियस इक्वल है 14 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल है 45 डिग्री के, और हमने फाइंड जो चीज़ करनी है वो हमने लेंथ करनी है। सबसे पहले तो हम ये थीटा जो है 45 डिग्री, इसको सिंप्लीफाई मजीद करेंगे, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो चलिए करते हैं। थीटा इज इक्वल 45 डिग्री, जब हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम पाई ओवर 180 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने थीटा इज इक्वल 45 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद 45 1 टाइम 45 4 टाइम 180 आ गया। तो हमारे पास क्या आंसर आ चुका, पाई ओवर 4 रेडियन हमारे पास आंसर आ चुका थीटा का। अब हम अपनी इक्वेशन में पुट कर लेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इक्वेशन में होती है एल इज इक्वल आर थीटा, हमने एल फाइंड करना है, एल एज इट इज़ आ जाएगा।
आर की जगह हम आर की वैल्यू पुट करेंगे 14 और थीटा की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे π/4। जैसे कि हम अपनी इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट कर चुके हैं, 14 × π/4 हमारे पास बन चुका है। अब हम अगर इसकी कटिंग करें 2 टाइम और 2 7 टाइम और 7 π/2 हमारे पास आ चुका है। अब हमने पाई की वैल्यू पुट कर देनी है। पाई की वैल्यू होती है, पाई इक्वल होता है 3.1416। ठीक है, हमने लिख लिया पाई की वैल्यू 3.1416, हमने पाई की वैल्यू लिख दी। अब आपने पाई की वैल्यू पुट कर दी 7 × 3.1416/2। जब हमने 7 मल्टीप्लाई इसके साथ किया और डिवाइड 2 के साथ आपने कैलकुलेटर पे करके देख लेना, तो हमारे पास लेंथ आ जाती है 10.99 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ चुका क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने हमें फाइंड करने का कहा हुआ है कि आप रेडियस को फाइंड करें, और उन्होंने थीटा हमें 1 रेडियन दिया हुआ है और लेंथ जो है 35 डिग्री दिया हुआ है। इस तरह हम एक सर्कल बना के अपना मेजर कर लेते हैं। हमने एक सर्कल बनाया और उसका जो रेडियस है वो उन्होंने हमें फाइंड करने का कहा हुआ है, रेडियस हमने फाइंड करना है। और जो उन्होंने हमें एंगल कहा हुआ है वो 1 रेडियन कहा हुआ है। हमने एंगल बना के हमने थीटा क्या लिख लिया, थीटा हो गया हमारे पास 1 रेडियन। उसके बाद जो हमें उन्होंने लेंथ ऑफ आर्क मालूम कहा हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क ये होती है, इतना डिस्टेंस जो होता है हमारा ये होता है लेंथ ऑफ आर्क। ये क्या होगी 35 सेंटीमीटर। हमारे पास जो गिवन है वो थीटा 1 रेडियन है और लेंथ 35 सेंटीमीटर है, और हमने जो फाइंड करना है वो है रेडियस आर हमने फाइंड करना है। एज वी नो डैट, हम फार्मूला को जानते हैं, L = r थीटा। जब अगर हमने यहाँ से r फाइंड करना है तो हम r को इधर रखेंगे, थीटा को L के नीचे जाके डिवाइड कर देंगे। क्या बन जाएगा, r = L/थीटा। फिर हमने L की जगह L की वैल्यू पुट कर दी। जैसे कि आप जानते हैं कि L की वैल्यू हमारे पास 35, हमने 35 पुट कर दी। L हमारे पास है 1, तो हमने 1 पुट कर दिया। जब 35 को 1 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, 35 आ जाता है, 35 सेंटीमीटर। ओके क्लास, आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे किए हैं। मैंने एक भी पार्ट अंदर से मिस नहीं किया, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन ना रहे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अगले क्वेश्चंस करेंगे।